Welcome viewers, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the 6th unit, life processes from 10th class, and today our topic is the respiration in plants. In the last video we discussed about the respiration. What is respiration, types of respiration like aerobic respiration, anaerobic respiration, and one of the important part is the breakdown of the glucose during aerobic and anaerobic respiration, as well as during the heavy exercise what happened to the glucose inside the muscles. तो ये तो हमने लास्ट की वीडियो का आपको बताया कि उसमें हमने क्या किया था, लेकिन आज हमने क्या करना है, रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स. अगर आपको लास्ट वीडियो का रिमेंबर है बच्चों, तो रेस्पिरेशन को हमने डिफाइन क्या किया था. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम द फूड, और जो हमें वो एनर्जी मिलती है फ्रॉम द फूड दैट इज यूटिलाइजेज फॉर परफॉर्मिंग द बायोलॉजिकल फंक्शंस और द डेली रूटीन एक्टिविटीज. तो जस्ट लाइक द एनिमल्स, प्लांट also need energy, and for getting energy plant also perform the function of the or the process of the respiration. In the plant also there is the use of oxygen from the air, from the respiration, and releases the carbon dioxide. Means जैसे एनिमल्स में ऑक्सीजन इनटेक था और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज था, सेम प्लांट में भी रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा, ऑक्सीजन का इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज. सो हम यहां से क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिगार्डेड एज द रेस्पिरेटरी गैसेस. लेकिन जो प्लांट और एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है दैट इज क्वाइट डिफरेंस. और ये जो डिफरेंसेस हैं आपके पास, उनको हम 3 रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन इंडिविजुअल. मीन्स हर एक पार्ट अपना अलग अलग से रेस्पिरेशन को परफॉर्म करेगा. बट इन केस ऑफ एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन परफॉर्म बाय अ सिंगल यूनिट और परफॉर्म्ड बाय द पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम नाम क्या दे देते हैं, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, जैसे नेजल कैविटी, नोज से लेकर और हमारे लंग्स तक का पार्ट, एंड देन इट मूव्स टू द ऑल ओवर द बॉडी. सेकेंड डिफरेंस क्या आएगा कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन प्लांट देयर इज द लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज from one part to the another part. Means leaves का अपना respiratory system है, roots का अपना है, stems का अपना होगा. Means जो ऑक्सीजन का इंटेक होगा वो स्टेम के अंदर होगा, और स्टेम से ही क्या बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स जो गैसियस एक्सचेंज है, ट्रांसपोर्ट है, वो एक छोटे डिस्टेंस तक होगा. लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्टेड ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस. मींस नाक से लेकर वो फेफड़ों तक मूव करेगा, उसके बाद वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगी, वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेगा एंड दैट मस्ट बी एक्सपेल्ड आउट. मींस दैट इज अ क्वाइट लॉन्गर डिस्टेंस. थर्ड डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, जो रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर होता है वो स्लो रेट से होता है. क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर जो एक्टिविटीज हैं वो लिमिटेड है. प्लांट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं करता, तो उसके अंदर जो एक्टिविटीज हैं वो स्लो रेट से हैं, तो रेस्पिरेशन भी स्लो है, बिकॉज इट नीड द लेसर अमाउंट ऑफ द एनर्जी फॉर देयर डेली रूटीन फंक्शन. बट इन केस ऑफ एनिमल्स रेस्पिरेशन इज क्वाइट फास्टर, और दैट टेक्स प्लेस मच फास्टर रेट बिकॉज of the larger activities in case of the human body. और one of the important कि वो क्या करता है, that must be moved from one place to another. Student, these are the point जो अभी हमने डिस्कस किए. अब हम 1 by 1 करते हैं. फर्स्ट हम करेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स, फिर हम करेंगे रेस्पिरेशन इन स्टेम, और लास्ट हम लेकर चलेंगे रेस्पिरेशन इन द लीव्स. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन, वेयर आर द रूट्स प्रेजेंट? तो हम क्या कहेंगे, रूट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल. तो यहां मैंने ये क्या दिखाया आपको, दिस इज द ग्राउंड एंड दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल पार्टिकल्स के बीच में हमने क्या ये दिखाया, स्पेस. और सॉइल पार्टिकल के बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है, एयर. तो हम इनको नाम क्या दे सकते हैं, एयर स्पेस. दीज आर द रूट्स
और जो ये स्मॉल प्रोजेक्शंस मैंने यहाँ पर दिखाई, दीज आर नोन एज द रूट हेयर्स। तो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं कि रूट्स हेल्प करते हैं किसमें, ऑक्सीजन की इनटेक में, एंड दैट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फॉर द रूट इज टेकन फ्रॉम द एयर स्पेस दैट आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। और किस प्रोसेस के थ्रू लेते हैं, दे आर टेक थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मीन्स एयर स्पेस में से रूट के अंदर जो ऑक्सीजन एंटर करेगी, दैट एंटर थ्रू द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। अब आपको पता है डिफ्यूजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस और द गैसेज फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। अब जो एयर स्पेस से अंदर ऑक्सीजन ले जाने का काम है रूट के अंदर, वो कौन परफॉर्म करता है, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स आर द स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट। मीन्स जो एपिडर्मल सेल है रूट की, उसकी हल्की हल्की सी प्रोजेक्शंस और एक्सटेंशन बाहर निकल जाती है, जिसको हमने नाम क्या दिया है, रूट हेयर्स। ये जो रूट हेयर्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एयर दैट प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब रूट हेयर की हेल्प से क्या होगा, जो यहाँ पर एयर स्पेस में ऑक्सीजन है दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द रूट and move to the different part of the root by the process of diffusion. And with same process of the diffusion, the carbon dioxide is releases outside of the root. These are the key point for the respiration in the root. First, root uses the oxygen present in between the soil particle by the diffusion. Second, अब उनको help कौन करेगा, root hairs help करेंगे in the gaseous exchange. Students, sometime we observe that or found that the land plants die if their roots remains waterlogged for a considerable time. Means अगर उनके roots काफी लंबे टाइम तक पानी में डूबे रह जाएं, मीन्स पानी से भरे रह जाएं, तो वो डाई कर जाते हैं। लैंड प्लांट्स की बात की, एक्वेटिक प्लांट्स की नहीं की, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही कहाँ पर होते हैं, वाटर के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी की वजह से क्या होगा, द वाटर एक्सपेल्स ऑल द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, एंड ड्यू टू दिस देयर इज द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, या हम ये भी बोल सकते हैं देयर इज नो एनी ऑक्सीजन अवेलेबल टू द रूट फॉर द एरोबिक respiration, and in the absence of oxygen the root starts to respire anaerobically। और जब anaerobic respiration होगी, means in the absence of oxygen, अगर वहां पर respiration होगी, then there is the formation of the alcohol, means ethanol as a product, and due to the formation of that ethanol the plants die। और इसी रीजन की वजह से कहा जाता है कि पौधे में पानी तो देना चाहिए बट इन अ लिमिटेड अमाउंट। सेकेंड इज द रेस्पिरेशन इन स्टेम। स्टूडेंट, इन स्टेम द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्मॉल पोर्स विच आर नेम्ड एज द स्टोमेटा। बट स्टूडेंट रिमेंबर, दीज स्टोमेटाज आर प्रेजेंट ओनली इन द सॉफ्ट स्टेम ऑफ द हर्बेशियस प्लांट, यानी कि हर्ब्स के अंदर। बट इन केस ऑफ द ट्रीज, जहां पर स्टेम कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वुडी हो जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन अ स्मॉल हार्डेस्ट पार्ट। और उन केसेस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉल एरिया इन बार्क ऑफ द ट्री। और जो ये स्मॉल एरिया होता है बार्क ऑफ द वुडी स्टेम के अंदर या ट्री के अंदर, वो किस में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में। तो हम इन शॉर्ट क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन इन द स्टेम ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा इन केस ऑफ द सॉफ्ट स्टेम या इन केस ऑफ द हर्बेशियस प्लांट। बट इन केस ऑफ द ट्रीज, जहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, द स्टेम इज हार्ड एंड वुडी, द respiration takes place through the lenticels, and lenticels are the small area of the bark in the woody stem where the cells are loosely packed, और loosely packed होंगी तो they allow the gaseous exchange to take place between the air and the living cells of the stem. Now next is the respiration in the leaves of the plant.
अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स के अंदर भी टाइनी पोर्स होते हैं जिनका नाम क्या होता है, स्टोमेटा, एंड दीज स्टोमेटाज हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज, मीन्स ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जाना. बट इन केस ऑफ द लीव्स देयर इज द अनदर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर अपोजिट प्रोसेसेस. कैसे? रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का इंटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. बट इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक होता है और ऑक्सीजन रिलीजेज आउटसाइड. सेकेंडली क्या होता है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो डे टाइम और नाइट टाइम दोनों में होता है. बट द फोटोसिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम. No photosynthesis occur during the night time. Due to the both respiration and photosynthesis, the net gaseous exchange in the leaves of the plant वो क्या करती है, डिफर करती है. मीन्स ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होगा, वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करेगा. लेकिन ड्यूरिंग द नाइट टाइम वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का इंटेक करेगा और रिलीज करेगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को. स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, हाउ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.